अपने पैसे दाम ना इकट्ठा कर पाए जो हम मानी चलो कमरा किराए ले करे कमाते हैं, खाते हैं, लड़का कमाते हैं, हम ही लोग करते हैं। ये तो सामने ही है आप। वो जो सामने कूड़ा घर बना हुआ है वो विकास कार्य है। हाँ इसका विकास है। और पीछे 10 साल से कूड़ा ही सब पड़ा उधर देख लीजिए, ये सब कूड़ा ही है। लेकिन हम लोग एप्लीकेशन कितना बार डाले, इतना इसी के लिए कितना झगड़ा हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नाली है, हाँ यहाँ सफाई नहीं होती है। ठीक। मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। सबका साथ सबका विकास, हर घर जल हर घर नल, मोदी की गारंटी, ऐसी कई तमाम योजनाएं और कई तमाम वादे भाजपा सरकार करती है। लेकिन धरातल पर वह कितने सच होते हैं कितने नहीं, यह मामला और यह आंकड़ा 40-60 और कई बार 50-50 है। यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं मुंशी पुलिया के ठीक पास में निजामपुर चांदन गांव में, जहां पर देख रहे हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं, इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह देखने योग्य है। बहुत ही मार्मिकता भरा यह जीवन चल रहा है इनका। और अभी सर्दी का समय चल रहा है। सर्दी के समय में आत्मा कांप जाती है जब ठंडे पानी से बाहर के वातावरण में नहाना पड़ता है। शौचालय नहीं है, बाहर जंगल में जाकर शौच करना पड़ता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, राम कुमार वर्मा जी की पत्नी हैं और राम कुमार वर्मा जी कार्यकारी पार्षद हैं। तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले निवासी हैं उनके अनुसार वो अभी यहाँ पर कभी भी देखरेख करने इनके लिए नहीं आए। वो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जहां पर ये झुग्गी झोपड़ियां बनी है वो किसी का निजी प्लॉट है और उस प्लॉट पे झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई हैं और उस प्लॉट का किराया उनको जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी पार्षद जी की नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी वाले कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। लेकिन नगर निगम और पार्षद जी की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले हर निवासी को हर वो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिसके लिए वो हकदार है, वह वंचित ना रह जाए। क्या नाम है अंकल जी आपका? विनोद। विनोद जी, यहाँ पर किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? अब समस्या कमाने किराए भाई भैया रहे थे, समस्या तो करे पड़ते हैं। अब मजबूरी है, जैसे कि अपने पैसे दाम ना इकट्ठा कर पाए जो हम मानी चलो कमरा किराए ले, तो उनका खेत पड़ा है उसी में रहते हैं। जिसे तो कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर। सीतापुर से। यहाँ कितने लोग सीतापुर से आए हैं? सीतापुर के यहाँ पे होंगे 15 लोग, 15-20 लोग होंगे। 15-20 लोग। कुल कितनी झोपड़ियां हैं यहाँ पर? कुल कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? कुल यहाँ पे रहते होंगे लगभग यहाँ से वहां तक का लगभग, हाँ हाँ कुल मिला के होंगी करीब 40-50 झोपड़ी। 40-50 झोपड़ियां वहां तक का, यहाँ तो 15 है, हाँ। उधर करीब 30-35 है। मतलब 150-200 लोगों का परिवार यहाँ पर रह रहा है। हाँ 150 होंगे। 150 का परिवार। 150 होंगे। तो पार्षद जी कितनी बार आते हैं आप लोगों की कुछ समस्याएं जानने आते हैं? नहीं आता है यहाँ कोई नहीं। आता है कोई नहीं, नहीं? कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे जिम्मेदारी खैर जिनका प्लॉट है उनकी पहली बनती है, पार्षद जी की यहाँ पर दूसरी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी भी, जैसे कि आप लोग को पानी की समस्या मुझे नजर आ रही है, पानी का कैसे समस्या आप दूर कर रहे हैं? पानी किराए लेते हैं। किराए से ले रहे हैं? कितना किराया दे रहे हैं उसका? वो 300 रुपया। 300 रुपए उस घर से आप ले रहे हैं? ठीक है। चाहूंगा कि यहाँ पर अंदर थोड़ा सा दिखाएं कि जब बारिश होती होगी तो पानी घुटनों तक भर जाता होगा। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं किचन की भी अच्छी ठीक व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो सामने तखत पर गैस रखी हुई है एक छोटी सी, जहां पर खाना बनता है और अंधेरा है पूरी तरह से, कोई भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। क्या गरीबी एकमात्र मजबूरी बन गई है जिसकी वजह से आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये मान चुके हैं कि हम गरीब हैं और हमारे लिए यहाँ पर कोई भी सहारा नहीं दे सकता है? और सहारा खेर देने लगे, हम लोग कुछ करबा ना करे, हम क्या करें, कमाते हैं, खाते हैं, लड़का कमाते हैं, हम ही लोग करते हैं। चौका बर्तन झाड़ू पोंछा यही सब करते हैं। कितना मिल जाता है चौका बर्तन में? अरे मिल जाते 4,000 रुपए है। 2-4 हजार महीना। इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं हस्बैंड हैं, पति हैं, वो मजदूरी करते हैं तो उनको कितना मिलता है? वो 400 रुपए पाए जाते हैं रोज। 400 रुपए रोज? जिस दिन जाई है ते दिन पई है, ना जी तो घर में बैठी है। कई ऐसे दिन होते होंगे काम नहीं मिलता नहीं होगा? मिलता है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है, मंजूरी में यही होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो पार्षद जी हैं उनका विकास कार्य किस गति से आगे बढ़ रहा है? विकास यही तो सामने ही है आपके।
वो जो सामने कूड़ा घर बना हुआ है वो विकास कार्य है। हाँ, इसका विकास ही तो और पीछे एक तालाब हमने देखा, वहां पर पूरा कूड़ा ऐसे पटा हुआ है, विकास है, वो विकास है। सब विकास ही तो है तो ये नगर निगम की गाड़ी यहाँ नहीं आती। ना। मैं आती है कभी कदा, ये तालाब साफ हो जाता है बस। कितने कितने दिनों में आती है नगर निगम की गाड़ी? अब ये सब इतना नहीं हो गया हमने कभी। शहर के बीचों बीच में ये इलाका है और शहर के बीचों बीच में होते हुए ये गांव छुपा हुआ है जिस पर किसी की नजर नहीं आती। सरकारी काफिले जो होते हैं वो बाहर वीआईपी रोडों से, चिकनी रोडों से निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी नजर नहीं पड़ती यहाँ पर बीच में आकर। और क्योंकि मध्य में जब आप आएंगे तब आप समझेंगे कि असली विकास हो रहा है धरातल पर या नहीं हो रहा है। आप लोग की शौच की बहुत समस्या हो सकती है यहाँ पर। क्या आप लोग शौच के लिए कहीं आप बाहर जाते होंगे? बाहर ही जाना पड़ता है, यहाँ कहीं और है ही नहीं अभी, इसीलिए सब लोग बाहर ही जाते हैं। तो शौच के लिए क्या कभी आपने यहाँ पर जो जिनका प्लॉट है उनको एप्लीकेशन देके कि आप थोड़ा सा बनवा दीजिए, हम कुछ क्या कर लेंगे, और या फिर पार्षद जी से आपने दरखास्त की हो कि हमारी केवल शौच की ये समस्या को दूर कर दीजिए, बाकी हम यहाँ पर रह लेंगे? है किसी तरह नहीं है, और अपना जैसे है कि जब तलक है तब तलक है, फिर अपने अपने नहीं होगा तो अपने अपने गाँव चले जाएंगे। आप लोग यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब जंगल में खुले में जाती हैं, खुले में शौच करने, जबकि जो सरकार दावे कर रही है कि खुले में शौच ना किया जाए, हम क्या कहते हैं शौचालय बनवा रहे हैं, सरकारी शौचालय बनवा रहे हैं। तो क्या आपने पार्षद जी से गुहार लगाई कि हमारे लिए यहाँ पर झोपड़ियां 5-10 साल से मौजूद हैं और आप जाएंगी तो कोई दूसरा आएगा, तो एक सरकारी शौचालय यहाँ पर निर्माण कर दिया जाए उसका, जिससे आप लोगों को कम से कम ये सुविधा हो जाए? कभी आपने गई आप पार्षद जी के पास? नहीं भैया, हम नहीं गए। कभी पार्षद जी यहाँ पर आए आप लोगों से बात करने की, आप लोगों की समस्याएं क्या हैं, छोटी मोटी हम सॉल्व कर देते हैं? नहीं, यही बातें नहीं कोई नहीं। यहाँ पर क्या कभी पार्षद नेता कोई आता है यहाँ पर आपसे आपकी समस्याओं को समझने जानने? क्योंकि आप अगर बाहर से आए तो उनकी तो जिम्मेदारी पूरी पूरी बनती नहीं है, तो क्या उस हिसाब से वो आते भी नहीं है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि ये रोड की हालत क्या है और यहाँ की नालियों की हालत क्या है। नालियां लगातार जाम पड़ी हैं यहाँ पर। विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है यहाँ पर। जिस प्रकार कई लोगों ने बताया कि नालियां जाम है, प्लॉट कूड़ा घर बने हुए हैं, यही यहाँ पर विकास हो रहा है। नगर निगम की गाड़ी कुछ लोग कह रहे हैं आती ही नहीं है, उधर तक आती है वहां से चली जाती है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस गांव चांदन में, चांदन की सबसे खास जगह पर, जहां पर आपको सिर्फ कूड़ा नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ कूड़ा नजर आएगा। या कूड़ा या करकट या गीला कचरा कितनी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये भैया कूड़ा कब से यहाँ पर मौजूद है? कूड़ा बहुत दिन से पड़ रहा है यहाँ पे, दिन या साल? साल से, 10 साल से ये कूड़ा ही सब पड़ा है। उधर देख लीजिए, ये सब कूड़ा ही है। तो इसकी साफ सफाई के लिए जो ये इसकी निकासी, जो कूड़ा की निकासी है, इसके लिए कभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दी, कभी कोई गुहार लगाई? हम नहीं, अच्छा, नहीं किए कभी? है मोहल्ले वालों ने नहीं किया? नहीं हम नहीं। नगर निगम की गाड़ी वहां तक आती है? आती है, जैसे कभी कदार ये कूड़ा इधर आ जाता है अच्छा। तो इसको उधर कर देते हैं बस। उधर कर देते हैं लेके नहीं जाते? हाँ, लेकिन ये तो हाँ, ये तो बात। क्या कह रही हैं आंटी? लेकिन कोई सुना नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा उसका सिंह, मार्कंडे सिंह, मेरे पति का नाम है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपके मकान के ठीक सामने इतना बड़ा कूड़ा घर है बना के रख दिया, इसके लिए हम लोग कितना बार लड़ाई किए, लेकिन ये गांव वाले इतने दुष्ट है ना। आप देखिए, सबके लिए नए रोड है, हमारा तो है नहीं खुद का, लेकिन मानते नहीं है। एक कचड़ा वाले गांव है, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन कितना बार डाले, इतना इसी के लिए कितना झगड़ा हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एप्लीकेशन किसको दी थी? अब कहीं कागज रखा हुआ है, मेरे पति ने दिए थे। पार्षद जी को दी थी या नगर निगम के लिए लिखी थी? नहीं, नगर निगम के लिए। नगर निगम के लिए लिखी हाँ, थी। हाँ। अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, गाड़ी नहीं आई? नहीं, कोई गाड़ी आई, नहीं कुछ, कोई सुनवाई। कितने समय पहले एप्लीकेशन दी थी? अरे अभी हम जानते हैं कि महीना दिन पहले की बात है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? सौरभ रावत। सौरभ जी, कब से रह रहे हैं इस क्षेत्र में? यहाँ पे तो हमारा हो सकता है, यहाँ पापा परदादा सब हैं यहाँ। अच्छा, जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं ये रोड पूरी खराब हो चुकी है, खड़ंजा बनी हुई है ये रोड। इसके अलावा कुछ और रोडें हमने देखी, उनका निरीक्षण किया, वो भी खराब हो चुकी हैं। ये हालत इस क्षेत्र की, इस गांव की, चांदन की, कब से है? बहुत पहले से है। इसमें क्या बता सकते हैं कि यहाँ की जो क्षेत्र है, यहाँ की प्लस तो पहले नाली है, हाँ। यहाँ सफाई नहीं होती है। ठीक। और यहाँ ना गंदगी वैसी है, इतनी गंदगी होती है कि कुछ हद ही नहीं है।
गंदगी का क्या कहते हैं कारण नगर निगम ज्यादा है कि वो गंदगी उठाने नहीं आती, या फिर यहाँ की आम जनता ज्यादा है? नहीं बहारते भी नहीं है, और प्लस यहाँ की नाली का कचरा भी नहीं निकालते हैं। नाली का कचरा नहीं निकाला है। गाड़ी कितने दिनों में आती है? गाड़ी कम से कम महीने बीत जाती है तब आती है। महीने बीत जाते हैं। इसकी कभी कंप्लेन की आपने? ये है कि कंप्लेन नहीं कर पाए अभी तक। मैंने यहाँ पे देखा आम जनमानस यहाँ पर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे अगर गंदगी फैल रही है तो फैल रही है, कोई कंप्लेन करने क्यों नहीं जा रहा है? कंप्लेन करने का क्या मतलब है? सिंगल आदमी एक कंप्लेन करने नहीं जाएगा भी तो उसका वो नहीं होगा। एकजुट होना पड़ेगा। कम से कम नहीं होता, मुश्किल से 8-9 लोग जब जाएंगे तभी तो उस चीज का समाधान निकलेगा। कुल मिलाकर गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। यही चीज है। ठीक है। तो आपने जिस प्रकार देखा कि जो चांदन गांव है, यहाँ पर गंदगी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है सभी के लिए, और जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है शौचालय। उनके लिए शौचालय और पानी की समस्या है। यहाँ पर जो आम जनमानस है, जो यहाँ का लोकल निवासी है, परमानेंट निवासी है, उनके लिए गंदगी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही है भाजपा सरकार। डबल इंजन की सरकार है लखनऊ में, और मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से कुछ 500 मीटर दूर ही ये चांदन गांव है, जहां की ये गंभीर स्थिति बनी हुई है, यानी कि शहर के बीचों बीच में। तो ऐसे में हम किस प्रकार कल्पना कर सकते हैं कि भारत 2047 तक इस गति से चला तो विकसित हो जाएगा। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।